नमस्कार दोस्तों। टॉपिक है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, वीआरएस लेने का मन कर रहा है तो क्या लेनी चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग में आप लोगों की मदद करूंगा। जो करंट 2022 जून जुलाई का जो ये टाइम चलेगा अभी, उसके हिसाब से वीडियो है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से देखना और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं जहाँ ये डिसीजन मेकिंग और चर्चाएँ होती हैं वहाँ शेयर करना, बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज सीइंग द थिंग्स वेरी वेरी क्लोजली एंड मॉनिटरिंग। सो आपको बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कारण की, कि क्यों छोड़ना चाहते हो आप, भी वीआरएस क्यों लेना चाहते हो। सरकारी नौकरी लगी हुई है आपकी, सरकारी नौकरी के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे, आपको पता है स्ट्रीट्स पे क्या तमाशे हो रहे हैं, ठीक है, कि पूरी लग जाए, और आपको छोड़ने की लगी हुई है, ठीक है। तो कारण क्या है, कारण 1 2 3 हो सकते हैं। आपका कौन सा कारण है आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि मेरा 1 है, कोई बोला मेरा 2 है, कोई बोला मेरे ऑल हैं, ठीक है। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि आपकी डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं हुई, तो आपको पीड़ा है कि मेरा यहाँ पे कैलिबर जो है ना उसको देखा नहीं जा रहा लोगों से, मतलब अप्रिशिएट नहीं हो रहा, एंड मैं तो छोड़ रहा हूँ और मैं तो बहुत हीरा हूँ एंड मैं पता नहीं बाहर क्या कर दूँगा। तो ये कारण है। एंड यू आर लाइक कि चल मेरी 2004 से पहले वालों की पेंशन है, तो अगर आप 2002 के पहले के हैं और छोड़ने की सोच रहे हैं तो आप लोगों को तो पेंशन भी मिलेगी, ठीक है। 2004 जनवरी के बाद नहीं मिल रही पेंशन, ठीक है। तो आप बहुत अपने आप को आंक रहे हैं ना, आप छोड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ही वीडियो है। तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, एंड किसी कारण से परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई एक जगह है एंड आपकी जो पोस्टिंग्स हैं वो आपको लेफ़्ट राइट कहीं घुमा रही हैं, एंड मैनेज नहीं हो पा रहा, बीवी से मैनेज नहीं हो पा रहा, एंड घर मैनेज नहीं हो पा रहा। इसके साथ हो सकता है पेरेंट्स की कोई ऐसी लाइफ सिचुएशन हो रखी हो जहाँ उनकी तबीयत ख़राब है, छुट्टियाँ नहीं मिल रही है आपको टाइम में, एंड जनरल फ्रस्ट्रेशन है इस कारण से, ठीक है। तो ये एक कारण हो सकता है आपको छोड़ने का। तो मैं ये कारण पहले बताऊंगा और फिर मैं आपको लेटेस्ट बताऊंगा आपको करना क्या है अभी अभी इस मार्केट में आपको क्या करना है, ठीक है। सारे सरकारी लोगों के लिए है ये एप्लीकेबल, कोई भी आप कहीं मर्जी हो, ठीक है। सरकारी अफसर ग्रुप ए अगर आप हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, बहुत अच्छा है, ठीक है। कुछ भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 रीज़न्स, तो ये जो रीज़न्स हैं, प्रमोशन नहीं मिलना, इज्जत नहीं मिलना या मज़ा नहीं आना, और दूसरा कि भी लाइफ में इश्यूज़ हैं, मैनेज नहीं हो पा रहा, इन कारणों से मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। बच्चे बड़े हो गए हैं, हायर एजुकेशन, घर का सेटअप, तो इनमें से अगर आपके दोनों रीज़न है तो 1 और 2 लिख दो, अगर 1 है तो 1 लिख दो, अगर 2 है तो 2 लिख दो। ये मेन बिग रीज़न्स हैं, ठीक है। आपको नौकरी नहीं छोड़नी इज़ द एडवाइस एज ऑफ नाउ। स्टार्टिंग में बता देता हूँ बजाय कि इसको लंबा करके और एंड में बताने के, एंड उसके मैं तर्क देने वाला हूँ अभी। इट डोंट मीन सर आई फुली एग्री आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स ट्रेड ऑफ आप दूसरी प्रॉब्लम्स पे कर देंगे। पहली चीज़, जो इकोनॉमिक साइकिल हमारा चल रहा है उसमें सरकारी लोगों को अब कोई बहुत ग्रेट शेक्स मिल नहीं रही नौकरियां आने, ये करंट बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे नहीं मेरा वो दोस्त चला गया 2 साल पहले, वो वहाँ पहुँच गया, ये अरे भैया वो पहले गया ना, आज की बात हो रही है, जून 2022 की बात हो रही है, ठीक है। पहले क्या हो गया, रियर व्यू में गाड़ी नहीं चलाते ना, तो मतलब मान लो कोई शेयर 100 गुना हो गया है तो शेयर में इसलिए डाल दिया क्योंकि 100 गुना हो गया, अब वो फिर 100 गुना हो जाएगा। मतलब 1000 करोड़ की कंपनी 1 लाख करोड़ की होगी, अब वो 100 लाख करोड़ की हो जाएगी। ये लॉजिक कहीं भी वर्क नहीं करता। यू सी आगे एंड ड्राइव, रियर व्यू में केवल 5% देखना होता है जब लेफ्ट टर्न, राइट टर्न या ओवरटेक करना होता है, अदरवाइज आगे देख के गाड़ी चलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो डोंट गो बाय वॉट एवर योर सम फ्रेंड्स आर टेलिंग यू। दे मे बी शेयर लकी और दे मे नॉट बी दैट इन टच विथ थिंग्स जहाँ जो मैं आपको एडवाइस करने वाला हूँ। मेरे को बड़ा मान लो, अगर उनसे मानना है तो मान सकते हो, क्योंकि मैं तर्क संगत बात बताऊंगा। यू डोंट वॉन्ट ए सिचुएशन वियर सन और डॉटर इज सर्चिंग फॉर ए जॉब एंड यू आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर ए जॉब। आई फुली एग्री दैट पेन, उस पेन को एड्रेस करने का काम करो। प्रमोशन नहीं हुई तो क्या हो गया, तनख्वाह तो मिल ही रही है ना। प्रमोशन हो जाती तो एक इंक्रीमेंट और लग जाता, बस उस इंक्रीमेंट में से 33% टैक्स में चला जाता,
और वो प्रमोशन से आपको इतना ज़्यादा लोड और काम करने का मिलता, अब नहीं मिल रहा। अब आपको टाइम मिल रहा है, अब आपको टाइम मिल रहा है तो आप कुछ और सीखना शुरू कर दो। कोई सीखने के लिए कोई डिग्री लेने की, कोई इंस्टीट्यूशन जाने की, स्टैंप लगाने की ज़रूरत नहीं आज के दिन। ये जैसे यूट्यूब से आप मेरे से ये चीज़ सीख रहे हो, ऐसी बहुत चीज़ सीखने के लिए, इंटरेस्टिंग बनने के लिए बहुत कुछ है। वो वेबिनार्स के थ्रू चर्चा करेंगे हम, 1-1.5 घंटे के होते हैं, खुल के बताई जाती हैं बातें। बट आपको अभी ये डिसीजन नहीं लेना। इकोनॉमिक जो साइकिल है अब वो ऐसा हो गया है एंड इट इज़ गोइंग टू लास्ट। एंड आप लोगों को दबा के डीए बढ़ने वाला है, दबा के आपको इंक्रीमेंट तो मिल ही रही है 3%। HRA जिसका 27 हो चुका है आप लोगों का, ठीक है, सरकारी सबका 27% ऑफ बेसिक हो चुका है, क्योंकि डीए 25 क्रॉस कर गया। अब डीए 50 क्रॉस करके 30 हो जाएगा। इतनी तनख्वाह हो जाएगी कि सरकार को भी जोर लग रहा है देते हुए, आगे वालों को भी नहीं देंगे। और इतनी मारकाट मची हुई है। और अगर आप ग्रुप ए अधिकारी होके, भाई आपके बच्चे की नौकरी लगेगी नहीं लगेगी कोई गारंटी है नहीं, आप लगी लगाई छोड़ के आ रहे हो, तो फिर सीधा लोअर मिडिल क्लास में गिरोगे अपर मिडिल क्लास से या मिडिल क्लास से। एंड हो सकता है अगर बच्चे की कई दिन नहीं लगी और आपकी भी नहीं लगी तो लोअर क्लास में चले जाओ। ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि जो आप पेंशन सोच रहे हो ना वो इतनी ग्रेट नहीं है, खर्चे बहुत हैं। एंड बहुत सरकारी लोग एक ऐसे इकोसिस्टम में हैं कि जहां वो कम तनख्वाह के बावजूद भी सेविंग्स बहुत हैं, क्योंकि वो इकोसिस्टम ही सस्ता है फैसिलिटीज़ के हिसाब से। जहाँ बाहर आके आपको पे करना पड़ता है, जिम का, स्विमिंग पूल का, कहीं उस तरह की फैसिलिटीज़ का बहुत पैसे खर्च होते हैं। बड़े शहरों में आके मेड का, तो उस तरह के अगर आप पैसे नहीं कमा रहे, नहीं लग जाएगी मेरी, लग जाएगी, हो जाएगी, लग जाएगी, और भाई नहीं लगेगी, नहीं ज़रूरत। कॉरपोरेट की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, नहीं है पोजीशंस। और फिर इस पोजीशन पे रिटायर हुए सरकार में, एंड यहाँ पे आपको कोई बोलेगा आप 54 साल के हैं, हाँ चौधरी साहब पानी नहीं लगा, HR के अंदर आपकी कोई लगी पड़ी है नौकरी, और क्या यहाँ के आप सोचते हो सेल्स में चले जाओगे, ठीक है, या ऑपरेशंस में चले जाओगे, ऐसे ही एडमिन उडमिन और इस तरह के फंक्शन ही करोगे। वहाँ पे आपके पानी पूनी और ये बंदोबस्त वाला काम होगा। जिस तरह आपके ग्रुप C का ट्रीटमेंट आप करते हो, ठीक है, इक्विवेलेंट का अपनी उसमें, ऐसा आपके साथ होगा। एंड वो आपसे वो भी सहन नहीं होगा। तो अपने डिपार्टमेंट में अगर आप सीनियर हैं और प्रमोशन नहीं हुआ तो जूनियर सीनियर बन गया, उसकी फिर भी आंखों की शर्म होगी। जो 30, 32, 35 साल का IIT IIM का लड़का है ना या लड़की है, उसको आपके सफ़ेद बालों की इज्जत नहीं होगी। वो नाम से ही लेके बुलाएगा और बोलेगा क्यों नहीं किया बता भाई, ठीक है। तो अपने डिपार्टमेंट में जहाँ हो ना, चिपके रहो। कॉन्ट्रा एडवाइस लगेगी ज़रूर, कॉन्ट्रा एडवाइस ज़रूर लगेगी, पर आज के हिसाब से। और एक चीज़ बोलेंगे, एक चीज़ और मैं बताऊं, जो बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है ना और ग्रेट हैं, वो ये वीडियो सुन के डिसीजन वैसे भी नहीं लेंगे छोड़ने और का, जो अपने आप को इतना समझते हैं या जिनका दम एक्चुअल में घुट रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपका मुंह डाल दूँ स्विमिंग पूल में और गुड़ 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 हो रहा है और आपको सांस ही नहीं आ रहा, देन यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ कि बाहर निकल कर मैं मूवी कौन सी देखने जाऊँगा या शॉपिंग करने जाऊँगा। योर होल बॉडी इज गोइंग टू रिपल्स दैट अटैक। पूरी शक्ति से आप बाहर निकल जाओगे एंड यू नॉट थिंक एनीथिंग। तो इफ समबडी इज एट दैट सिचुएशन कि भैया उसका तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है और पानी पी के खत्म ही हो जाएगा बंदा, देन तो ऑफकोर्स यू शुड लीव एंड यू विल लीव। आप समझे, डिसीजन मेकिंग आसान करी मैंने आप लोगों की। सो इफ यू आर इन दैट सिचुएशन कि मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन होगी एंड पानी बढ़ चुका है, पेरेंट्स के पास भी पैसा है, पैसिव इनकम है एंड रेंटल्स अच्छे हैं, बीवी नौकरी कर रही है, इज़ अ वेरी, तभी तो मैं कहता हूँ पहले अपनी बीवी को नौकरी कराओ छोड़ने से पहले। परिवार में एक बेटा है, एक बेटी, एक बीवी है, एक आप हो, आप ही पैसे कमाते हो और आप ही नौकरी छोड़ने की सोच रहे हो। बीवी ने कभी नौकरी करी नहीं, बच्चों की अभी लगी नहीं, तो मतलब पूरा परिवार अनएम्प्लॉयड होके आपस में ही लड़ेगा कहीं भी जाके, कुछ नहीं होने वाला। तो डोंट डू दैट। तो सबसे पहले तो बीवी को करना है। तो बीवी चाहे 40-50 हज़ार की टीचर ही हो किसी भी स्कूल में, आई एम नॉट सेइंग बहुत कोई 2 लाख की तनख्वाह, दैट इज ऑल्सो 40-50,000 हार्ड कैश, जिस पे टैक्स भी नहीं लगता क्योंकि इट इज़ बिलो दैट टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो वो अलग बात है, और नहीं है तो ऐसा कर दो अगर छोड़ना है। तो यू हैव
if you have to leave, don't leave in hot blood, कोल्ड ब्लड में छोड़ना पड़ेगा एकदम सोच समझ के। मतलब जस्ट आज ही मतलब प्रमोशन किसी का मिस हुआ है या बेइज्जती हुई है या छुट्टी नहीं मिली है और खून खौल रहा है, उसमें डिसीजन मत लो। दैट इज़ द एडवाइस। ठंडे बैठ जाओ और अपने आप को जो बोलते ना मैं तो पता नहीं क्या हूँ, वो पता चल जाता है यहाँ मार्केट में 15 दिन में, पहले 15 दिन में पता चल जाता है। तो पहले 15 दिन में पता चल जाता है तो आप एक काम करो, 1 महीने की छुट्टी ले लो और सोच लो आप रिटायर हो गए हो और कुछ करने की सोचो, देखो क्या कर पाओगे। यू डोंट हैव टू एक्चुअली सीक बिकॉज यू आर इन गवर्नमेंट, तो अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं लोगे, आपकी नौकरी करने चले जाओगे बिकॉज नॉट लीगल, बट थिंक दैट यू हैव रिटायर्ड एंड ट्राई सर्चिंग फॉर थिंग्स एंड सी टू योर सेल्फ, और ट्राई डूइंग सम दैट सॉर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विच यू आर ट्राइंग, बिकॉज वाइफ के नाम पे तो कर ही सकते हो ना भाई। वाइफ के नाम पे तो आप कंपनी खोल के जीएसटी टिन पिन नंबर लेके, डायरेक्टर नंबर लेके काम कुछ कर सकते हो ना, तो करके देख लो, करके देख लो। सो अभी जो है 2022 की एडवाइस है, 2023-24 तक एप्लीकेबल है एकदम। फिर रॉकेट लगे इकोनॉमी में, 1-1.5 साल में कहाँ क्या चेंज हो जाए पता नहीं, हो सकता है, हो जाए तो फिर छोड़ देना। तो ये एडवाइस की जो वैलिडिटी है इज़ फॉर 2022 दिसंबर और जून 23। डेफिनेटली जस्ट वेट एंड वॉच, सी वेयर दिस कंट्री इज गोइंग इन विच डायरेक्शन। क्या हम एक्चुअल में इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं या कुछ और ही प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे, ठीक है, आपको पता है। तो कहाँ जा रहे हैं, वर्ल्ड कहाँ जा रही है, कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी बहुत चीज़ों की। तो लगी लगाई नौकरी कौन बेवकूफ़ छोड़ता है। बच्चों को बुला लो 2-4 महीने अपने पास, 2-4 महीने आप छुट्टी ले लो, बाकी ये व्हाट्सएप फ़ोन फान है, और उससे ज़्यादा 12 महीने पास रह गए, वैसे भी लड़ाइयाँ ही होती हैं एक स्टेज के बाद, ठीक है। तो बहुत है 6-7 महीने किसी तरह बी इन फिजिकल, मतलब वो आगे आप आगे, उस तरह गुजारा कर लो, ठीक है। तो एंड कई बार खर्चा भी करना पड़ जाए, ट्रैवल भी करना पड़ जाए एयरलाइन से, ट्रेन से, AC2 से, और खर्चा पानी आपका हो रहा है तो करने दो, क्योंकि नौकरी छोड़ने से तो अच्छा है वो खर्चा कर लो, 6-8 महीने कर लो खर्चा। सो दैट नौकरी इतनी इजीली मत छोड़ो, बिकॉज आप लोगों का कहाँ जाकर 4-5 लाख रुपए तनख्वाह हो जाएगी रुपए वालों की 3-4 साल में, सारे अलाउंसेस मिला के बाहर नहीं मिलने वाली इतनी। तो पकड़ के रखो, दैट इज़ द एडवाइस। इफ़ यू एग्री विद द एडवाइस प्लीज़ राइट A, एंड इफ़ यू डिसएग्री प्लीज़ राइट D। मुझे भी थोड़ी अपनी एज ए टीचर औकात पता चल जाएगी, वेदर आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू पीपल और नॉट, एंड यू अंडरस्टैंड माई लॉजिक और नॉट, ठीक है। तो एंड इसका ये मतलब नहीं है कि तमन्ना छोड़ दो। व्हेन आई एम सेइंग कि मत निकलो का मतलब नहीं कि निकलने की चाहत छोड़ दो, चाहत को तो रखो। प्रिपेयर, लर्न थिंग्स, लर्न डिफरेंट थिंग्स, network with people, increase your network, increase your circle, increase your bandwidth, increase your topics which you discuss. Do all those things, and then one time will come, then you will not require somebody else to guide कि करना चाहिए छोड़ना चाहिए, वो अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ वो समय आ गया है भाइयों बहनों जिनका आपको इंतज़ार था। जैसे डायलॉग मारते हैं ना मूवीज़ में, वो समय आ गया है, वो जब समय आ जाएगा खुद पता चल जाएगा। पर उस समय जब पूछ रहे हो तो दैट मीन्स यू नॉट रीच दैट। सो एम टू टेल वॉज डोंट लीव बिफोर रीचिंग दैट, डोंट लीव बिफोर रीचिंग दैट सिचुएशन वेयर यू डोंट हैव टू आस्क एनीबडी व्हाट विल आई डू। इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू समबडी, आई वॉन्ट टू लीव, यू टेल मी व्हाट टू डू, देन यू आर नॉट रेडी टू लीव। यू आर ओनली रेडी टू लीव व्हेन यू आर वेरी क्लियर व्हाट यू डू। आई होप आई एम नॉट कन्फ्यूज्ड। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, डिस्कस करें। I have given a template. You can give your inputs. Share it on the groups. Share and talk on the points. It's like an anchor who initiates a discussion. I am not saying whatever I am saying is gospel and is the final and this. Discuss कि हाँ ये वाला ठीक बोला, ऐसे करके जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ठीक है। Thank you very much.